साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार, मैं हूं अरविंद शुक्ला। आज मन में एक प्रश्न पैदा हुआ है, क्या ये जो ये सेकुलर कौम है, सेकुलर कौम, क्या इन्हें सांप सूंघ गई होगी जो ये किसी बिल में छुप गए हैं आज के समय में? नहीं तो ये माइनॉरिटी को लेकर बहुत बातें करते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ है उस पर तो कोई भी किसी प्रकार का किसी का कमेंट आया नहीं है अभी तक। साथियों, दीपू चंद्र दास हिंदू, उसने केवल इतना कहा कि ईश्वर सबके अपने अपने होते हैं और वहां के कथाकथित मुसलमान लोग, मैं कोई गुरेज नहीं करता हूं बात करने में, उन्होंने उसे इस तरह से मारा, कुचल कुचल कर, उसके ऊपर दौड़ के, चल के, भाग के, और बाद में पेड़ में लटका दिया जिंदा और आग लगा दी गई। साथियों, ये दृश्य किताबों में, कहानियों में अच्छे लगते हैं, और जब ये हकीकत में होने लगे तो समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बांग्लादेश के अंदर होगी हिंदुओं के प्रति। जो और हिंदू लोग हैं वहां, उन्हें किस तरह की स्थिति में जीना पड़ रहा होगा, किस तरह का डर, किस तरह का खौफ उनके अंदर होगा। साथियों, उनके लिए केवल एक भारत देश है, हमारे पास भी हिंदुओं के लिए है ना। यहां पर तो हिंदू भारत के अंदर कोई छोटी सी बात हो जाए तो सभी लोग माइनॉरिटी की बात करने लगते हैं। कथित सेकुलर जो खुद को कहते हैं कि हम तो सेकुलर है। साथियों, मुझे सेकुलर नहीं लगते ऐसे लोग, दोगले लगते हैं जब ये सिर्फ एक पक्ष के लिए ही आवाज उठाते हैं, दूसरे पक्ष के लिए नहीं बोलते। हिंदुओं के प्रति इनकी कोई अच्छी भावना नहीं होती है, मुझे तो ऐसा साफ नजर आता है। नहीं तो ये जो घटना हुई है ये कोई सामान्य घटना नहीं है, किसी को जिंदा जला देना, और किसी ने कुछ बोला नहीं है अभी तक, वो चाहे विश्व बरादरी हो, चाहे भारत के लोग हो जो खुद को कहते हैं कि हम लोग सेकुलर है। साथियों, सेकुलर का मतलब होता है मुसलमानों को सपोर्ट करना, कहीं ना कहीं मेरी समझ में। नहीं तो इस पर कोई ना कोई अपनी बात जरूर रखता जो खुद को सेकुलर मानता है। इसीलिए साथियों, हिंदू को जागरूक होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। हम लोग जो ये राजनीति के दलदल में फंसे हुए हैं, यही हमें एक दिन ले डूबेगा यदि हम अपने समाज के लिए एकत्र नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए। ये बांग्लादेश का दृश्य है, ऐसे दृश्य भारत में भी नजर आ सकते हैं। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, एक साथ नहीं हुए, तो क्या है, माइनॉरिटी में है वहां पर हिंदू, पाकिस्तान में माइनॉरिटी में हिंदू है, उन पर क्या बीत रही होगी। उनके लिए कोई और देश नहीं है भारत के अलावा, हिंदुओं के पास तो एक ही देश है। ये तो और है जिनके पास कई देश पड़े हुए, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा, लेकिन हमारे पास भारत ही है। साथियों, ये बहुत पीड़ादायक बात है, हृदय को बहुत पीड़ा होती है जब कोई ऐसी घटना होती है। उस इंसान के परिवार पर क्या बीत रही होगी, वो किस डर में, किस खौफ में जी रहे होंगे, और वहां के बाकी जो हिंदू लोग हैं वहां के टारगेट किया जा रहा है, घर घर को टारगेट किया जा रहा है। वहां की महिलाओं की, बेटियों की क्या स्थिति होगी वहां पर, जहां पर एक मर्द को जिंदा जला सकते हैं, वहां पर नारियों की क्या स्थिति होगी, इस पर आप विचार कर सकते हैं। साथियों, हमेशा इतिहास से सीखा जाता है, और ये तो वर्तमान की घटनाएं हैं जो हमें आगे के लिए बहुत सारी चीजें साफ दिखा रही है। हमें जागरूक होने की जरूरत है, इस पर सोचने की, विचार करने की जरूरत है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए जो खुद को हम लोग समझते हैं कि सेकुलर सेकुलर, ये सेकुलर तो सिर्फ दोगले लोग हैं। ये तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं अल्पसंख्यक के नाम पर। हिंदू अल्पसंख्यक होगा उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे मर जाए, चाहे मार दे, चाहे जला दे, चाहे कुछ भी कर दे। लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों के साथ अगर ऐसा होता तो आंदोलन होने शुरू हो जाते भारत के अंदर ही।
आंदोलन की स्थितियां पैदा कर देते। बहुत सारे राजनीतिक दल जिनको सांप सूंघ गए है वो बहुत सारी बातें करने लगते, लेकिन कोई हिंदू मरा है इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी हिंदू को जलाया गया है इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। इसीलिए साथियों, हमें अपने समाज को लेकर के जागरूक होने की जरूरत है, खुद मजबूत होने की जरूरत है, एक साथ होने की जरूरत है। यदि हम इन लोगों के, इन दोगले लोगों के बातों में आकर के ये सेकुलर सेकुलर वाला खेल खेलते रहेंगे तो खुद को ही खुद विनाश की तरफ लेकर के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, ये बहुत पीड़ादायक है। उन लोगों के परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, मेरी संवेदनाएं है, लेकिन पीड़ा तो है। किसी इंसान को जिंदा जला देना ये कोई सरल और साधारण बात नहीं है साथियों। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इस चीज के लिए कोई ठोस कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए। भारत सरकार के अलावा वहां के अल्पसंख्यकों का कोई रक्षण नहीं कर सकता है और कोई करेगा भी नहीं। नाम मात्र के हिंदू बचे हैं बांग्लादेश में, नाम मात्र के पाकिस्तान में बचे होंगे। किस खौफ में वो लोग जी रहे होंगे, वही ये इस चीज को जानते हैं। यदि आज भारत का हिंदू नहीं जागेगा तो आने वाले समय में ये स्थिति भारत में भी हो सकती है। इसीलिए मैं विशेष तौर पर कह रहा हूं कि हिंदुओं को जागना पड़ेगा। अगर हिंदू नहीं जागेगा तो समय बहुत खराब हो सकता है। राजनीतियां तो आती और जाती रहेगी, लेकिन राष्ट्र और समाज मजबूत होना चाहिए, उसे सदैव रहना पड़ता है। साथियों, बहुत बड़े विद्वान हमेशा कहते हैं कि इतिहास से सीखना चाहिए और हमें भी सीखने की जरूरत है। तो साथियों, इस पर जरूर विचार करिए। जय श्री कृष्ण।